आपका सेवक हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहने की पूरी कोशिश करूंगा। पुलिस की लाठी भी खाए हैं। राजनीति का परिभाषा बदलने आया हूं। लोग ये सोचते हैं कि राजनीति एक बिजनेस है। इसी चीज़ को मुझे अप्रूव करना है कि ये बिजनेस नहीं, एक सेवा है। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। पंचायती चुनाव का सरगर्मियां तेज हो चुका है और लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान के लकड़ी नबीगंज में और लकड़ी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से मोहम्मद अफरोज आलम हमारे साथ मौजूद हैं जो चुनावी मैदान में है। लगातार जनसंपर्क इनका जारी है। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या मुद्दा होगा आपका, चूंकि पहले इन्होंने विदेश का यात्रा कर चुके हैं और लगातार ये जो जनसंपर्क है इनका जारी है। अफरोज जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 4 लाइव में आपका स्वागत है। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 4 लाइव का। मैं मोहम्मद अफरोज आलम, प्रखंड लकड़ी नबीगंज, क्षेत्र संख्या 37 के जिला परिषद प्रत्याशी आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। मैं अपने सम्मानित जनता को आदरपूर्वक नमस्ते, प्रणाम, सलाम करता हूँ और विनम्रता पूर्वक मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप इस कोरोना के महामारी में सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। हमेशा आप अपने मास्क का इस्तेमाल करें और लोगों से दूरी बनाए रखें। सवाल ये होगा कि आप चुनावी मैदान में हैं, आखिर चुनाव लड़ने का जो मकसद है क्या है आपका? दरअसल मैं जब विदेश से वापस आया यहाँ तो मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं जिसको करने के लिए मुझे एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण की ज़रूरत है। तो ये प्रमाण हमको कहाँ से और कैसे मिलेगा? तो मैंने जनता के बीच जाना आना शुरू किया और उन लोगों से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश की और उनकी कमियों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की मैंने पूरी कोशिश की। सर, ये तो पंचायती चुनाव है, मुखिया का भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन जिला परिषद का ही चुनाव लड़ने का कहाँ से ये ख्याल आया सर? मुझे लगा कि जिला परिषद एक ऐसा पोस्ट है जहाँ से हम डीएम महोदय और बड़े बड़े जितने भी अफसर्स हैं उनसे मिल करके मैं अपने काम करने के लिए आसान कर सकता हूँ। इसलिए मुझे जिला परिषद को चुनना पड़ा। मुखिया में रह करके सिर्फ मैं अपने ही गांव और अपने ही पंचायत का सेवा कर सकता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं 6 पंचायतों का सेवा करने के लिए मैं ताकत पावर रखता हूं। इसलिए मैंने जिला परिषद पोस्ट और इसके चुनाव के लिए मैं आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। जी बिल्कुल, जो आप जनसंपर्क लगातार जारी किए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जो वर्तमान जिला पार्षद हैं यहाँ के, क्या उनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो संतुष्टि सिर्फ मुझे ही नहीं, आप पूरे जनता से संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो हमारे पहले जिला परिषद रह चुके हैं या हैं, उन्होंने कुछ चिन्हित जगहों पे काम किया है और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि जीतने के बाद 5 साल के बाद वो हमारे क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी जनता कह रही है। मैं जहाँ जा रहा हूँ संपर्क में, वहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि आप ही उन्हीं की तरह जीत करके आप किसी शहर के कोई शहर तो नहीं पकड़ लेंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल। चलिए, आप जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, आपके अलावा और भी प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपको ही इस क्षेत्र की जनता क्यों वोट देगी? इसलिए कि मैं लगातार जैसे कोरोना काल हुआ, आपके बाढ़ आपदा हुआ, ऐसे ऐसे जगहों पर ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए मैं हमेशा आगे रहा हूँ। और कोरोना के दौर में मैंने अपने ही गांव जवार में मैंने किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके दवा के लिए मैं मदारपुर गया था, जहां हमने पुलिस की लाठी भी खाए हैं। उसका मुझे अफसोस नहीं है और ना ही मैं उस पर चिंतित हूँ। मैं तो खुश हूँ कि जो मैं जिस काम के लिए निकला था मैं ला कर के उनके लिए पूरा किया। बाढ़ आपदा में मैं घर घर और पानी को अपने
पार करके उनके घर तक पहुंच करके उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश की है। चलिए, आप जब जनता के बीच जाते होंगे तो किस तरह की समस्याएं आपके पास आता होगा, समस्याओं का सामना किस तरह से आप करते हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ये ऐसा राजनीति एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर कोई भी साफ सुथरा स्वच्छ आदमी जाए उनको एक नेता के रूप में ही लोग देखा करते हैं। बहुत सारी ये दिक्कतें आ रही हैं जिसको मैं फेस करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच का एक सदस्य हूँ। मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, मुझे काम करने का एक पावर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे हौसलों को उड़ान मिले। देखिए, एक सवाल अखड़ती है, जनता ये कहती है कि जो राजनीति है ये बिजनेस हो गया है, जिला परिषद या मुखिया जो भी हो ये बिजनेस बना लिए हैं। आप किस रूप में इसको देखते हैं? चूंकि आप भी विदेश में रहते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं राजनीति का परिभाषा बदलने आया हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि राजनीति एक बिजनेस है, इसी चीज़ को मुझे अप्रूव करना है कि ये बिजनेस नहीं, एक सेवा है। जो अगर जनता हमको मौका देती है तो किसी भी हाल में हम उसे चूकेंगे नहीं। हम जनता की भरपूर सेवा करेंगे, उनके घर तक, उनके हर हाल में उनके साथ रहेंगे। तो ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर आपको यहाँ से जनता आपको विजयी बना देती है, सदन तक भेजती है, तो जनता के हित में आप अपने स्तर से किस तरह का काम करिएगा? मैंने यहाँ प्रखंड पे आने के बाद प्रखंड पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया हूँ। मैंने देखा वहाँ पे जनता तरह तरह के परेशानियों से घूम रही है, भटक रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने स्तर से, बीडीओ साहब से हो गया, सीओ साहब से हो गया, उन लोगों के पास जा कर के रिक्वेस्ट करके उन लोगों को काम को कराया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पावर मिले ताकि मैं ब्लॉक पर खड़ा होकर के उन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जनता के लिए वो सारी चीज़ें करूँ, वो सारा काम करूँ जिनके लिए वो लोग परेशान हैं, उनके परेशानियों को दूर करूँ। और एक और बात है कि जैसे पेंशनर हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो भी योजनाएं आती हैं, इन सारी योजनाओं में बहुत सारी कमियां हैं जिसको मैं दूर करके, और जिनका हक है, जिनके हक में है, वो सारी चीज़ें उन तक, उन लाभार्थियों तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, जनता से क्या अपील करिएगा? मैं यही अपील करूँगा कि मैं नेता नहीं हूँ, आपका एक सेवक हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मुझे हौसलों का उड़ान मिले। धन्यवाद फौजी। तो ये तमाम जो बातें हुई और जो सवाल हुआ, वो उसको सवाल को बेखूबी से इन्होंने जवाब दिया। बहरहाल देखना ये होगा कि यहाँ की क्षेत्र की जनता इस बार यहाँ की जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से किसको विजयी बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।